हाँ तो नमस्ते जी। आज का हम लोगों का तीसरा दिन है और तीसरा दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा का सारा क्वेश्चन हो रहा है, सीधे डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा। तो आप हमारे साथ मात्र 10 दिन जुड़े रहिए। 10 से 15 दिन में आपका पूरा मैथ हम तैयारी करा देंगे, बेसिक से लेकर पूरा तैयारी, लघु उत्तरीय सवाल है, पूरा पूरा तैयारी करा देंगे। आप खाली हमारे साथ 15 दिन जुड़े रहिए। अब 15 दिन जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हाँ, हमने वीडियो डाल दिए हैं। तो इसके पहले आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नंबर का नोट कर लीजिए। आपका हाजिरी लगता है यहाँ पर, आपका टास्क मिलता है यहाँ पर HW। तो आप लोग इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। यह है लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ही सवाल परीक्षा में आता है, साफ पूछेगा यही। और वीडियो से बढ़ने से पहले अपनी हाजिरी बनाए हो हाजिरी। कैसे बनेगा हाजिरी? तो लाइक कर दीजिए। लाइक से मालूम चलता है तो हमारी वीडियो को इतना लोग देखे हैं, तो लाइक करके बैठ जाइए। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कर बैठ जाइए। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इतना का मान ज्ञात करे। साइन प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। एक देखिए दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन बनता है लंब आधार निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए जब लंब आधार निकालेंगे न तब बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए हम आपको सब आसान तरीका बता रहे हैं, जो इसमें ना लंब लगेगी ना आधार लगेगी, डायरेक्ट आंसर आएगी। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। और एक बात, इसका मान भी बदल कर दे देगा, मान भी बदल कर दे देगा। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन के लिए हो जाइए तैयार। इस साल आएगा कॉपी में। और एक एक कोण और लंब निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम कोण लंब नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट विधि से बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बनाने के उपाय बताते हैं। सबसे पहले दिया है, लिखिए दिया, दिया है, दिया है क्या दिया है भाई? कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दिया है? 7/8। और दिया है तो 1 प्लस साइन थीटा। आप अपनी कॉपी में बनाते रहिए और मैथ में जितना प्रैक्टिस करिएगा इतना बनेगा। तो आप अपनी कॉपी में बनाते रहिए। आइए और क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा। नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बस अभी इतना तक दिया है नो। तो अभी आइए हम लोग अब बना लेते हैं। अब देखिए एक सूत्र होता है, ध्यान से अब बारीकी से समझिए। अब यही से सवाल बनेगा। सबसे पहले एक सूत्र होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी अकोष्ट में a माइनस बी। एक खाली जोड़ा एक खाली घटावा। तो देखो तो का बा बबुआ हमार, एक खाली जोड़ा एक खाली घटाओ का बा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सूत्र बैठा था। तो देखो हम डायरेक्ट करके इतना बना दी 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। आता ना क्लियर हो गई? होल स्क्वायर। अब देखो नीचो तो ऐसा ही बा, एक खाली जोड़ा एक खाली घटाओ। हेकारा के ए मान लेवल जाओ, हेकारा के बी, तो सूत्रवा तो इहे न बन जाए ए माइनस बी। आइयो देखो 1 प्लस 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। तो देखो ए माइनस बी के, तो हमने के 1 के मान लेवल जाओ ए आ कोस के मान लेवल जाओ बी। तो हेवी पे सूत्रवा बच जाए। तो हमने के डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे समझिए यहाँ पर 4 × 3 लिखिए और चाहे 12 लिखिए। इस तरह 4 लिखिए और चाहे 2 का स्क्वायर लिखिए।
9 लिखिए, चाहे 3 का स्क्वायर लिखिए, बतिया तो ऐसा ही पड़ेगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे a प्लस बी कोष्ट में a माइनस बी ऐसे लिखिए, बतिया तो आपका सेम टू सेम ऐसा ही पड़ेगा। अब देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है। कैसा सूत्र होता है भाई? एक आप लोगों का हम सूत्र दे रहे हैं, ये एक नंबर में भी काम करेगा। इस सूत्र को कहीं पर नोट कर लीजिए। देखिए एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये देखिए ये माइनस में, ये सॉरी ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र बन गया। अब देखिए एक होता है और सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 6 लिखे, चाहे 2 गुणे 3 लिखे, बतिया तो बराबर है पड़ेगा, 3 दूनी 6 और डायरेक्ट हो जाएगा 6। तो अब देखिए तो साइन स्क्वायर के जगह पर, साइन स्क्वायर के जगह पर हम इतना नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख नहीं देंगे, तो इसी तरह देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बस बन गया। अब देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है टाइन थीटा बराबर सूत्र होता है, टाइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा अब बाटा में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉस कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा का मान कितना दिया है हम लोगों के पास 7/8, तो हम लिख देते हैं 7/8 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ गया 64। देखिए तो हम लोगों को राइट आंसर कितना आ गया 49 में 64। तो आप लोग का भी परीक्षा में आएगा। देखिए यहाँ पर मैथ नहीं सीखिएगा नू, चाहे कुछ भी नहीं याद हो रहा है नू, तो आप कहीं पर भी चल जाइएगा, मैथ बनाने नहीं आएगा, क्योंकि सबसे आसान भाषा में, सबसे सरल भाषा में एक यही चैनल है जो समझाती है। इसमें आप लोग का भोजपुरी भी थोड़ा मिल जाता है, यहाँ पर नहीं तो कहीं पर नहीं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की, चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में आ चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा भाई इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आई मान लीजिए इस साल के लिए ये क्वेश्चन आने का संभावना है, तो इसे कहीं पर नोट भी कर लीजिए और बनाने का सीख लीजिए, तरीका कैसे बनता है आ जाएगा परीक्षा में, तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। उस बिंदु का निर्देशांक कीजिए जो बिंदु कितना कितना दिया है -2 और -3 को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। 2:3 के रूप में क्या करना है बाबू लोग, इसे विभाजित करना है। तो आइए हम लोग इसे करते हैं विभाजित। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, दिया है का दिया है -2,2
और क्या दिया है -3,3 दिया है 2:3 दे दिया है 2:3। अब देखिए ध्यान से, इसे मानते हैं हम लोग x1 y1 m1 m2, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। बस इतना बराबर आप जान गए। ये पहला है तो x1, ये दूसरा है तो y1, ये तीसरा। मान लीजिए जैसे आपका खेत है, खेत आप गांव घर में बटाता है तो 2 ठो खेत है, तो दोनों भाई कहता है हम भी यहाँ पर लेंगे, हम भी यहाँ पर लेंगे। तो दोनों भाई है तो यहाँ पर कह रहा है हम भी, भाई मेन रोड का खेत है, मेन रोड का, तो कह रहा है चलो भाई x1 हम भी ले लिए, y1 x2 और y2 दोनों भाई जरी ही जरी रहेंगे। तो ये इतना बुझा गया। ये से कहते हैं m1 m2। अब कान धोखा से इधर हो जाएगा m2 m1 तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब लिखिए, अब विभाजन करना है नो, तो अब देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन 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 सूत्र। बाबू आपको ट्रिक ले याद करवाएंगे सूत्र, ट्रिक ले। आप एक नंबर याद करिए 1221, 1221। तो देखिए एम, देखिए कैसे होता है, इसे लिखिए m1 x2 प्लस m2 x1 इंटू। देखिए तो लिखना है x y, सॉरी m1 m लिखना है, x लिखना है, m लिखना है, x लिखना है, एक लिखना है, 2 लिखना है, तब 2 लिखना है, तब 1 लिखना है। अब देखिए एक आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इंटू का चिन्ह। अब देखिए नीचे होता है m1 प्लस m2, इधर होता है m1 प्लस m2। अब आइए इसे हल करते हैं। अब देखिए m1 का मान कितना दिया है हम लोगों को पास 2, तो यहाँ पर धरते हैं 2 इंटू का चिन्ह है तो इंटू। x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान दिया है हम लोगों के पास -3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। m2 बराबर कितना दिया है 3 इंटू का चिन्ह है तो इंटू। x1 का मान कितना दिया है -2। अब देखिए m1 का मान कितना दिया है 2, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, m2 का मान कितना दिया है 3। देखिए समझ में आ गया। m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर धर दिए 2। अब देखिए x2 का मान कितना है -3, तो -3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। m2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर भी धर दिए 3। अब देखिए x1 का मान कितना है -2, तो -2। अभी तक हम इतना किए हैं, क्या आपको पकड़ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बोलिए यस। खुश हो जाइए, परीक्षा में आने वाला है। अब देखिए m1 का मान कितना है 2। इस क्वेश्चन के हम बनाने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिए हमसे, फटाफट हल करके अपनी कॉपी में देखिए तो क्या इतना आंसर आया है। m1 का मान कितना आया है बाबू लोग 2 इंटू y2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर भी लिखते हैं 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान दिया है 3 इंटू माने इंटू वो x1 का y1 का मान कितना दिया है 2, और नीचे कितना है 2 प्लस 3। हो गया, इतना हो गया। अब देखिए 2 में 3 ले गुणा करेंगे तो 6, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस का चिन्ह देखिए 3 दूनी 6 प्लस आ माइनस माइनस, 3 गो 2 गो 5 गो कोमा
तीन दूनी 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 दूनी 6, नीचे 5 है तो 5। अब देखिए -6 और -6, मान लीजिए -6 रुपये आप दुकान पे कर्जा, मैंने 6 रुपया के कर्जा ले लिए हैं, अब फिर 6 रुपया कर्जा ले लिए हैं, तो कितना हो गया, तो हो जाएगा 12 रुपया कर्जा, तो हो जाएगा -12 बाटा में 5, कोमा यहाँ पर हो जाएगा 12 बाटा में प्लस में 5, तो लिख दीजिए अतः विभाजन बराबर x बराबर कितना आया हम लोगों के पास, -12 बाटा में 5, और y बराबर कितना आया, 12 बाटा में 5। बस यही हो गया हम लोगों का आंसर। और इस तरह लगा दीजिए डॉट 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 डॉट। खुश हो जाइए क्योंकि ये परीक्षा में आने के लिए तैयार है। इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को भगा कर देखिए, पीछे जाकर फिर से देखिए। आप लोगों को कितना छूट मिला है देखने का, आप लोग पीछे जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन बना लिए हैं और बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के लिए तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में आ चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए बाबू लोग, वृत्त से है, तो आप लोग इसे ध्यान से रखिए। आप लोगों को इसमें सूत्र भी एक मिलेगा, सूत्र हम एक दिन करा देंगे जब वृत्त के क्वेश्चन कराएंगे तब। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लंबवत वृत्त शंकु का आयतन निकालिए। लंबवत वृत्त शंकु का आयतन निकालिए। यहाँ पर बोल दिया है, यहीं पर बोल दिया है शंकु का क्या निकालना है बाबू लोग, आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालिए जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए क्या निकालना है, शंकु का आयतन। सबसे पहले लिखिए दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है ऊंचाई बराबर दिया है ऊंचाई। ऊंचाई को ही सूचित किया जाता है h से। ऊंचाई कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या को सूचित किया जाता है r से। कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन। तो अब आइए हल करते हैं। अब लिखिए हल हमें पता है, है शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयत बराबर, शंकु का आयत का होता है आयतन। शंकु का आयतन का होता है बाबू लोग, आप लोग फटाफट बोलिए। शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन का होता है, एक नंबर में भी आ जाएगा ये सवाल, एक नंबर में ना तो 2 नंबर में, लेकिन इस साल आएगा। शंकु का आयतन क्या होता है बाबू लोग, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अभी तक लाइक नहीं किए हो ना सब्सक्राइब किए हो, खाली वीडियो देख रहे हो। अगला वीडियो कहाँ से मिलेगा, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई हमार, लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगा था, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब बताओ शंकु के देखो 1/3 1/3
पाई का मान कितना होता है 22/7, गुणा के चिन्ह है तो गुणा। आर का मान कितना दिया है 21, तो यहाँ पर देखिए आर का मतलब स्क्वायर दिया है, आर का स्क्वायर मतलब आर का 2 हाली लिखना है। जैसे दे जाएगा आर का क्यू तो आर का 3 हाली लिखना है। फिर दे देगा आर का 4 तो आर का कितना हाली लिखना है 4 हाली लिखना है। तो इसी तरह आर का दिया है 2 हाली, तो आर का मान कितना है हम लोगों के पास 21, तो 21 को हम लोग लिख देंगे 2 हाली। और गुणा एच माने ऊंचाई कितना दिया है हम लोगों के पास 28, तो यहाँ पर लिख देंगे 28। अब देखिए तो 3 के पहाड़ा में ये थी, 7 के पहाड़ा में कितना हाली में 17 का 21, और 3 से 3 कट जाएगा। चलिए खत्म हो गया। 28 में 21 ले गुणा करते हैं। 28 में आप लोग गुणा करिए, आप लोग मुंह देखते हैं, गुणा करिए, हम भी गुणा कर रहे हैं। 28 में 21 ले गुणा करते हैं। 8 2 16, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 8 8 4। अब कितना ले गुणा करना है 22 ले। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, 6 7 6 13, 16 1 17 10, कितना आ गया 1 10 73 6। हम लोगों का राइट आंसर कितना आया 10 73। देखिए तो कैलकुलेशन ठीक है। 21 में 17 का 21, 28 है तो 28, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1। देखिए गबड़ा गया, पूरा कैलकुलेशन गबड़ा गया। 28 में 21 लोग गुणा करते हैं। 8 2 8 दूनी 16, हाथ में लगा 1, 2 दूनी के 4 1 5, यहीं पर गबड़ा गया। 8 8 500। और अब देखिए अब कितना ले गुणा करना है 22 ले। 8 दूनी 16, 8 दूना 16 1 17, 5 दूना 10 1 11, गुण 8 दूनी 16, 8 दूना 16 1 17, 5 दूनी 10 1 11, 6 8 6 13, 8 1 9 2 1 3 1। हम लोगों का आंसर कितना आया, ये आंसर नहीं है, हम लोगों का आंसर आया, ये गलत है। हम लोग का आंसर है 13 93 6। लिख दीजिए यहाँ पर। अतः तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन, आयतन बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास 13 93 6। अब लगा दीजिए इस तरह डॉट 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 डॉट। देखिए तो अब हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया तैयार। मेरा भाई 1 नंबर में ना तो 2 नंबर में अवश्य आएगा। देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन थोड़ी मुनी गलती होने पर आंसर गड़बड़ा जा रहा है। थोड़ी मुनी कैलकुलेशन मेरा मन कह रहा था गलती है, वहाँ पर गलती है। राइट आंसर शंकु का आयतन बराबर कितना आया 13 93 6। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर इम्पोर्टेंट, ये 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में भी पूछेगा, लेकिन 2 नंबर में इसका ज़्यादा गारंटी है। आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर देकर जाएगा यदि आप बनाने सीख जाएंगे तब। तो चलिए इन 3 नंबर को हम लोग करते हैं। आप एक भी क्लास यदि 2 क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, समानांतरण श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 18वां है। तो मतलब हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया कि एन निकालना है। क्या निकालना है भाई, एन निकालना है। एन बराबर हो गया 8।
n बराबर कितना हो गया, ये नवा पद निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, दिया है इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, ये हो गया A4। जैसे जैसे बढ़ा देगा A5, A6, इसी तरह 78 तक चल गए हैं। दिया है A1 बराबर कितना दिया है 3, A2 बराबर कितना दिया है 8। बस इतना, यहीं से काम चल जाएगा। तो क्यों हम ज़्यादा ले। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, लिखिए हल, हल हम जानते हैं, हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। अब देखिए ए तो हम लोग के पास है, ए नवा पर निकालना है डी। अब डी कैसे निकलता है, जिसे सारवंतर कहते हैं। बारीकी से देखिए, एक नंबर में इस साल परीक्षा में जाएगा, ध्यान से सीधे परीक्षा में हिट करेगा, सारवंतर दे देगा निकालने के लिए, चाहे डी। तो आइए डी कैसे निकलता है, देखिए डी कैसे निकलता है। डी बराबर देखिए होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है हम लोगों के पास 8, A1 का मान कितना है 3, तो घट के आ जाएगा 5। तो हम लोगों का डी का मान कितना आ गया 5। एक और सवाल पूछेगा, इनमें से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए बाबू, 8 में से 3 घटाने पर 5, 8 में से 13 में से 8 घटाने पर 5, 18 में से 13 घटाने पर 5। यदि 5 माने इसी टाइप का आ रहा है तो समानांतर श्रेणी में है। अब बीच में बिगड़ गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 20 आ गया, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। यह भी 5, ये भी 5, यह भी 5, माने घटाने पर आना चाहिए 5। जो जिसका सारवंतर समान है उसे ही कहते हैं समानांतर श्रेणी, मतलब समानांतर श्रेणी में है। तो अब देखिए, आइए मान धाई धाई धरते हैं। यहाँ पर हो गया 78 बराबर ए का मान कितना है 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, एन निकालना है 1 माइनस, डी का मान कितना है 5। अब देखिए ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो काम हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में है, इधर आएगा तो काम हो जाएगा माइनस में। तो n माइनस 1 बराबर 5। 78 में से 5 घटेगा 75। ये देखिए ये गुणा में है, नीचे आएगा तो काम में हो जाएगा भाग में, ये हो गया भाग में। 15 5 75, 15 5 75, यहाँ पर 15 बराबर n माइनस 1। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो काम में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर, तो हम लोग का आ गया 16 हम लोगों का आ गया राइट आंसर। अभी 2 नंबरिया है, लघु उत्तरीय सवाल है, इसीलिए इतना छोटा छोटा बन रहा है। और जब 5 नंबर का सवाल आएगा ना बाबूलो, तब मालूम चलेगा। तो 5 नंबर के लिए सवाल अभी नहीं आएगा, थोड़ा लघु उत्तरीय भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय 30 गो आएगा, 5 नंबर आएगा, 5 नंबर यह आएगा 4 गो, तो 8 को आएगा। तो जिसमें से 4 गो फिक्स बा हर साल आता है, जैसे ग्राफ हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई हो गया 9.1, त्रिकोणमिति के सिद्ध करे ग्राफ हम बता देंगे, आपका मोटा मोटी मैथ का बन जाएगा भाई, मैथ का आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा बन जाएगा यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तब। ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कराएंगे, होमवर्क देंगे, क्यों नहीं बनेगा। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। देखिए हम ऐसा ऐसा सवाल ला रहे हैं नू, 1 नंबर में पूछेगा, अन्यथा 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन परीक्षा में पूछेगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तब 1 नंबर में आएगा, अन्यथा 2 नंबर में, लेकिन परीक्षा में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए दूसरा 5वां भी क्वेश्चन,
ये इस 1 नंबर में आ जाएगा, अन्यथा 2 नंबर में भी आने का संभावना है। ज़्यादातर 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज का शीर्ष का नियतांक का 5,0, 3,2 एवं 4,7 है, तो त्रिभुज का केंद्रक का नियतांक निकाले। त्रिभुज का केंद्रक का नियतांक निकाले। जैसे दूरी सूत्र भी होता है, इसी तरह एक नियतांक भी निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग इसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालने से पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है दिया है 5,0 और 3,2 और का 4,7। देखो, देखिए भाई, इसे x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं, इसे y2 मानते हैं, इसे x3 मानते हैं, इसे y3 मांगते हैं। जैसे दूरी सूत्र नहीं निकाल रहे थे, x1 y1 x2 x3 x4 x5, इसी तरह देगा। अब इसी तरह पूछ देगा के का मान। लो ना, के का मान कैसे निकालते हैं, अभी तो हम पूरा पढ़ाएंगे। आप खाली हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं पढ़ा देंगे। मैं 2 नंबरिया जब हम लाए हैं तब पूरा समाप्त कर देंगे। तो आइए, ये हो गया दिया है। तब देखिए, केंद्रक का नियतांक बराबर सूत्र यहाँ पर लिखिए हल। हम जानते हैं क्या जानते हैं, केंद्रक का नियतांक बराबर केंद्रक का नियतांक बराबर एक बात है, क्या जाने, आप इसे एक डिब्बा मत समझिए। ये त्रिभुज का चिन्ह है, का के चिन्ह है त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज लिखिए, अच्छा है, ऐसे त्रिभुज लिखिए। तो केंद्रक सूत्र बराबर क्या होता है, x1 x2 प्लस x3 बाटा में 3। यहाँ पर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में होता है 3। अब मान धर देते हैं, पट पट मान धर कर चट चट बनाकर चट चट आंसर ला देते हैं। अब देखिए, x1 का मान कितना दिया है 5, तो 5 धरेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। वो x2 का मान कितना है यहाँ पर 3, तो धर देंगे यहाँ पर 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। x3 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4, और नीचे 3 है तो 3, कोमा है तो कोमा। y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 धर देते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। y2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर धर देते हैं 2। लेकिन आप परीक्षा में इस तरह कलम मत चलाइएगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको न। y3 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर धर देते हैं 7, और नीचे 3 है तो 3। अब देखिए, कहीं पर माइनस भी नहीं है। 5 3 8, 8 4 12, कितना हो गया 12, और नीचे 3 है तो 3 लिखते हैं कोमा। 7 को 2 कितना होता है 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और नीचे हो जाएगा 3। 3 के पहाड़ा में 12 को हली में है 4 हली में है। 3 के पहाड़ा में 3 कितना हली में है 4। 3 के पहाड़ा में 9 कितना हली में है 3 हली में। तो हम लोगों का आंसर आया 4,3। हम लोगों का आंसर आ गया 4,3। जरा सब्र करो। अब यहाँ पर लिखिए, अतः का, अतः केंद्रक का नियतांक बराबर केंद्रक का नियतांक बराबर नियतांक बराबर क्या आया है 4,3। यही हो गया हम लोगों का राइट आंसर। बस आज का लास्ट क्वेश्चन था, हो गया समाप्त। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों के साथ अगला वीडियो के साथ। तो अगला वीडियो के लिए आप लोग हो जाइए रेडी। इसका होमवर्क हम डाल देंगे आप लोग को। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद जब भी कॉल कर लीजिएगा, आपको इस एथी में जोड़ देंगे ग्रुप में, जहाँ पर HW होमवर्क दिया जाता है।
आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने का। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लास देखेंगे, क्यों नहीं परीक्षा में बनेगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। लास्ट भी जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगला वीडियो के साथ।